ईपीएफओ की प्रिपरेशन करते करते इतना तो समझ आ जाता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दी सिलेबस। और उसमें भी कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस बिल्कुल नए हैं, कई लोगों के लिए कभी नहीं पढ़े हैं। और इनका वेटेज भी अगर आप एग्जाम में देखो अच्छा खासा है, अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन आपको एज पर प्रीवियस ईयर अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे इन तीन टॉपिक्स में से आने वाले। अब कम टाइम है, सब्जेक्ट्स नए हैं और वेटेज भी अच्छा खासा है, कैसे करें? तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाए, जहां से मैक्सिमम पेपर एक्सपेक्टेड है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया जाए, ताकि कम टाइम में कुछ टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़कर हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, अकाउंटिंग का भी, ऑडिटिंग के भी और इंश्योरेंस के भी। आगे जाने से पहले मैं आपको ये फ्री गाइड बुक के बारे में बताना चाहता हूं। तो हमारी ये ईपीएफओ की गाइड बुक है, एपीएफसी और ईओएओ के लिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे ईपीएफओ के विद सॉल्यूशंस, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे ना, सिलेबस बहुत अच्छे से गिवन नहीं है, सिर्फ मेंशन है कि ऊपर ऊपर से क्या है, बट उसको डिकोड कर कर अच्छे से हमने पूरा डिकोडेड सिलेबस आपको दिए, ताकि आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स पता लग जाएं जो आपको पढ़ने हैं। और साथ में अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या वो सोर्सेज हैं जो रिकमेंडेड हैं, जो हमने टेस्ट की हैं कि हाँ ये सही है, अच्छी हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो, वो कौन सी सोर्सेज हैं, उनकी लिस्ट क्या है, वो भी इस गाइड बुक में दी गई है। आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, कुछ डिटेल शेयर कीजिए और बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड करके आज ही पढ़िए। आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। अब अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस में मैं एक एक करके तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। पहले अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग में अगर हम देखें, 2023 में ईओएओ में 7 क्वेश्चन आए थे और एपीएफसी में 12 क्वेश्चन आए थे। 2025 में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, अब तो ये पेपर कंबाइंड हो गया है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अगर 12 क्वेश्चन एपीएफसी में आए थे तो इस साल 12 से कम तो नहीं होंगे, पेपर कंबाइंड हो गया है। तो मुझे इसका वेटेज 12 से 15 के बीच में लग रहा है कि इस साल भी इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो मैंने अभी बताया था कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस मिला के 15 से 20 आएंगे, अब देखिए उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन तो मैं अकाउंट से ही बोल रहा हूं, तो 70 to 80% वेटेज अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस में अकाउंट्स का ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपका। और अकाउंट्स का अगर आप देखें, स्कोप बहुत वास्ट है। अकाउंट्स अपने आप में एक डिसिप्लिन है जिसको आप 4 साल भी पढ़ सकते हो। इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतना ज्यादा सिलेबस है, मतलब हमें सारा नहीं करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना है। अगर हम उस कैटेगरी में है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो जी क्या क्या करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री, जर्नल लेजर। इनफैक्ट ये ऊपर आना चाहिए दूसरे नंबर पे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स के बाद आप जर्नल लेजर पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीपीई एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स। इसमें से मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं जो ईपीएफओ, ईओए और एपीएफसी में आए हैं। इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं दोनों एग्जाम में, इसमें से भी 5 आए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री में से 3 आए हैं, जर्नल लेजर में से भी 3 आए हैं, पीपीई से 2 आए हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट से 3 आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर्स में से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं, ठीक है जी, सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। और इसको करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से पहला चैप्टर 1 दिन में हो जाना चाहिए, जनरल लेजर 2 दिन में, ट्रायल बैलेंस 2 दिन में, इन्वेंट्री वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2 दिन में, पीपीई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दिन में। ये लास्ट चैप्टर थोड़ा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है, लंबा है, इसको शायद आप 3 दिन लगा सकते हो। मतलब 12 दिन में आप पूरा अकाउंट्स पढ़ सकते हो अगर आप 4 से 5 घंटे डेली लगाओ। ऐसा भी नहीं कि 10-10 घंटे लगाने। अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा अगर एपीएफसी जैसा एग्जाम क्लियर करने का हम गोल रख रहे हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए 50-60 घंटे आपको अकाउंट्स को देने चाहिए। इनके अंदर जाके अगर मैं सब टॉपिक्स की बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स में हमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, जैसे कि एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी एंड मटेरियलिटी। तो कुल मिला के 12 से 15 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
ये देखिए कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियल कंसिस्टेंसी, इनके ऊपर क्वेश्चन है। ये सारे आपके मैंने यहाँ डाले हुए हैं। ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, मटेरियलिटी हो गया, ये सारी यही चीजें ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, अगर क्लियर है फंडा तो हो जाएंगे। जनरल लेजर में कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है ये अकाउंट का, अगर ये आ गया तो आगे वाले चैप्टर आसान है। कंसेप्ट ऑफ डुअल एंट्री, ये डेबिट क्रेडिट से ही रिलेटेड है। जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, और मॉडर्न अकाउंटिंग में 3 टाइप के अकाउंट्स रहते हैं, नॉमिनल, पर्सनल और रियल अकाउंट्स, इनके बारे में भी हमें समझना होगा। अगर आप देखें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि गुडविल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है जी गुडविल अकाउंट, और यही चीज हम नॉमिनल, पर्सनल और रियल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। फिर आता है जी ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहता है एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। 3 टाइप के एरर होते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, और उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि ये कुछ एंट्री की है जो गलत है, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एरर, कमीशन, प्रिंसिपल, ओमिशन। यही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं, ओमिशन, कमीशन एंड प्रिंसिपल। तो सारी चीजें बेसिक्स से रिलेटेड है, बेसिक सही है तो ये हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री में आपको फीफो लिफो आना चाहिए जी। अकाउंटिंग रॉ मटेरियल की कैसे करते हैं और फिनिश्ड गुड्स की कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए। एग्जाम में देखिए ये फीफो लिफो पे क्वेश्चन आया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीपीई की बात करें तो यहाँ पे कि जो हमारा कोई भी हम प्लांट जब लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं, उसमें क्या कॉस्ट इंक्लूड होती है, क्या एक्सक्लूड होती है। जैसे मशीनरी को मैंने ले लिया, तो मशीनरी का जो फ्रेट है दुकान से फैक्ट्री लाने का, क्या वो उसमें इंक्लूड होगा मशीन की कॉस्ट में, या वो अलग कॉस्ट मानी जाएगी। इस तरह की चीजें हम पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारा हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीपीई में पढ़ेंगे। पीपीई का मतलब है जी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये देखिए डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में। लास्ट में हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स, जहां पे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे दिए, पूरे साल की इंश्योरेंस खरीद ली, ठीक है, अब वो आपने ली 1 मार्च को, अब वो फाइनेंशियल ईयर तो आपने इस साल तो एक ही महीने की इंश्योरेंस ली, बाकी 11 महीने तो अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे। तो इस टाइप की एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होती हैं। फिर शेड्यूल 3 में क्या फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इनकम स्टेटमेंट का, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे आपके। ये देखिए, ये रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आया था, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सारे टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं, जो पहले 3 है जी वो आप एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 में से पढ़ लीजिए, और जो नेक्स्ट 3 है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ये आपको आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मटेरियल में आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो ये अकाउंट्स का हो गया। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए, सोर्स भी बता दी, और मोटा मोटा ये भी बता दिया कि 10 से 12 दिन में आप 5 घंटे लगाएंगे डेली तो हो जाएगा। ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं आए थे। 2023 में एपीएफसी में 2 क्वेश्चन आए थे और ईओएओ में 1 क्वेश्चन आया था। तो इस साल भी मैं टोटल 2 से 3 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑडिटिंग कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है और अकाउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा अकाउंटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे विज़ ऑडिटिंग से। तो ये एग्जॉस्टिव टॉपिक लिस्ट है अकाउंटिंग में, सॉरी ऑडिटिंग में। ठीक है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीशन एंड रिव्यू एंड ऑडिट रिपोर्ट। ये 9 चैप्टर हैं बेसिकली जो आपके फुल फ्लेजेड सिलेबस में है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनमें से ये बताना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है, आप ऑडिट का देखेंगे। बट फिर भी नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान कैसे बनते हैं, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है,
ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और फाइनली ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है, क्या फाइन्स लगते हैं, किसको रिपोर्टिंग होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 4 चैप्टर्स आपने ज़्यादा प्रायोरिटी पे करने हैं, ठीक है। और आप देखिए कि जो ये मैंने रेड मार्क किए हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस इसी से आए हैं। उसके अलावा मैंने एक ही चैप्टर आपको एक्स्ट्रा बताया है जो इंपॉर्टेंट है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। बाकी टाइम है तो पूरा कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, वैसे तो 2 दिन में भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही A to Z पढ़ना चाहते हो, ठीक है, इन चैप्टर्स का बहुत डिटेल में और बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से, तो 3 डेज मैक्सिमम लगने चाहिए अगर आप 4 से 5 घंटे लगाते हो। और एक ये ऑडिटिंग की बुक आती है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें, TR शर्मा की, ठीक है, इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस में से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए जी। देखो 2023 में EOAO में 0 आया था, APFC में सिर्फ एक आया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे। तो इंश्योरेंस पे अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो ये सारी पढ़ने पड़ेंगे आपको। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर टर्म्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ होती है, नॉन लाइफ होती है, नॉन लाइफ में फिर बहुत तरह की इंश्योरेंस होती है, ठीक है, मोटर इंश्योरेंस होती है, बिल्डिंग इंश्योरेंस होती है। तो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ इमर्जिंग टॉपिक्स हैं, री इंश्योरेंस क्या होती है, कि इंश्योरेंस कंपनी ही अपनी इंश्योरेंस करवा ली। बैंक का इंश्योरेंस क्या होती है, जो बैंक इंश्योरेंस को मिक्स करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। सोशल इंश्योरेंस क्या होती है, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस देती है कि अगर आपकी क्रॉप्स खराब होती हैं तो हम आपको मुआवजा देंगे, वो सोशल इंश्योरेंस होती है। डबल इंश्योरेंस क्या होती है, आपने एक ही चीज़ की 2 जगह इंश्योरेंस करा ली, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि शायद एक जगह पॉलिसी सही नहीं है या वो आपका क्लेम अप्रूव नहीं करेंगे, इसको हम डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इस तरह के कुछ इमर्जिंग टॉपिक्स, साथ में मीनिंग्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, टर्म्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट ईयर इसी से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन पे आया था शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आप सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लेना। और इसके लिए बेस्ट ना इरडाई की वेबसाइट पे कुछ ई बुक्स हैं, आप वहां से पढ़िए, इंश्योरेंस 1 नंबर के लिए, ठीक है। बाकी देखिए, इसमें मैं यही बोलूंगा कि अकाउंटिंग पे ज़्यादा टाइम लगाओ, ये समझने वाला सब्जेक्ट है और यहीं से 12 से 15 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑडिटिंग आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ये ज़्यादा समझने वाला नहीं है, मतलब अकाउंटिंग जितना नहीं है, हालांकि समझना तो पड़ेगा। यहाँ से हम 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। और इंश्योरेंस तो यार आप आराम से मतलब 3-4 घंटे में आप, या एक दिन में आप आराम से ख़त्म कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है। और अगर आप अभी भी कोई असिस्टेड प्रिपरेशन ढूंढ रहे हैं, सो वी हैव दिस ऑप्शन, ठीक है। आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे EPFO के कोर्सेज देख सकते हैं। यहाँ पे जाइए, EPFO कोर्सेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, जो लोग सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट, सोशल सिक्योरिटी, स्टैट्स के लिए लेना चाहते हैं। एक हमारा मास्टर कोर्स है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो आप ये ले सकते हो, सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट्स लाइक स्टैट्स, अकाउंट, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, ऑडिटिंग, तो आप ये ले सकते हो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको आई थिंक 10,000 तक MCQs मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी, मॉक टेस्ट भी, मतलब फुल लेंथ मॉक और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे। और बहुत ही इकोनॉमिकल है, सिर्फ 1027 पे आप ये ले सकते हैं यूजिंग दिस कूपन कोड UPSC85। और एक लाइव क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो, तो आई थिंक ये 23 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, कल से। तो ये लाइव क्रैश कोर्स एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे डेली आपको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी, आपकी 2 क्लासेस रहेंगी डेली। और आई एम श्योर कि यहाँ से आपको एक हैंड होल्डिंग मिल जाएगी कि इस सीक्वेंस में पढ़ना है, ये इतनी क्लासेस में ये सब्जेक्ट कवर करना है, हर क्लास में ये टॉपिक पढ़ना है, होमवर्क भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो एक टाइट शेड्यूल में आपका सारा सिलेबस पूरा हो सकता है इस लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू।
और इस पे आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो फेस्टिवल65। ये कोड चेंज होते रहते हैं, तो आप जब भी लेना चाहें यहाँ आके आप जो भी रिसेंट कोड्स होंगे आप उनको देख सकते हैं, ऑफर्स अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।